हेलो। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। यू गेटिंग माय वॉइस रवि? यस सर, यस। हाँ, ओके। तो लेट्स जस्ट वेट। आई हैव बीन बिजी previous week totally was moving. इधर भी थोड़ा बहुत हेक्टिक था सर। इधर हाँ, एक्चुअली मैं लास्ट वीक इधर भी थोड़ा हेक्टिक था। एक्चुअली मैं 9th को इधर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। हाँ, ओके ओके। तो अभी अभी चांसेस लग रहे हैं इधर अपोजिट पार्टी आने के, वो थोड़ा प्रो चाइना है। हाँ, ओके। उसका स्टेटमेंट आया है कि अगर मैं आ गया तो सारे इंडियंस को इधर से बाहर कर दूंगा। अच्छा, लोकल को काम दूंगा फिर, ये कह रहा है। लोकल्स को चाइनीज कंपनी को दे देगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो तो कहते ही हैं कि भाई, मैं, हर कोई चाहता है कि लोकल काम करे। हाँ, हम्म, लोकल्स को इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है सर, इधर तो कॉन्ट्रैक्टर भी उतने नहीं है। हाँ हाँ ज्यादातर वो चाइनीज को ही देंगे। उधर माले में भी लास्ट टाइम क्या हुआ था, जीएमआर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था माले एयरपोर्ट का, उसने कुछ काम कर भी दिया था। हाँ हाँ। फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उसने बहुत कंपनसेशन भी काफी दिया उसको, जीएमआर को, बस उसको टेंडर रद्द कर दिया और फिर उसको चाइनीज कंपनी को फिर दोबारा दिया। ओ, वो लोग इतने चाइनीज और एंटी गवर्नमेंट है पूरा, एंटी मतलब इंडियन से। हाँ, शायद वो बस उसको वोट भी इसी बेसिस पे मिल रहे होंगे ना कि जैसे तैसे, भाई हमारे यूथ को काम मिलेगा और कर पाएंगे वो। अच्छा। हाँ, यस। हम हर लोग जगह का थोड़ा रहता ही है। इंडिया इंडिया आउट, इंडिया आउट, हम लोग के कैंप के बाहर भी लिखा हुआ है। क्या? इंडिया आउट, इंडिया आउट। अच्छा, कैम के बाहर लिख दिया? ओहो, यस। तो काफी दिक्कत है फिर तो। बहुत है सर इधर, मतलब एंटी गवर्नमेंट। हम लोग असफाल्ट करके जाते हैं रात को, डीजल पेट्रोल डाल देते हैं सर असफाल्ट पे, वो ओहो, करने के लिए। अच्छा, ऐसा ऐसा करते हैं? ऐसा है इधर उधर। यार खतरनाक है। तो फिर प्रोग्रेस कैसे हो पाती है रात को कोई? फिर तो लोकल लोकल भी तो तुम्हारे साथ होंगे, ऐसा थोड़ी कि तुम खाली हाँ, रात नहीं है, में। लोकल्स भी हैं, लेकिन हम लोग उनसे कुछ कर नहीं सकते ना, उनसे कुछ क्या करें। नहीं नहीं, वो उन्हें खुद तो करना चाहिए ना कि हाँ, हम रक्षा देंगे, हम करेंगे, क्या दिक्कत है? क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो वो लोकल के उससे ही कर रहे हो ना, रजामंदी से। हाँ, यस। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, जैसे ज्यादातर होता है हर जगह कि हाँ, लोकल थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तब हाँ, जाके। लोकल सपोर्ट करते हैं सर, लेकिन इधर कुछ है, वो भी सपोर्टिंग में है, लेकिन पुलिस वगैरह भी सपोर्ट में है। लेकिन जब वो हम्म, कुछ अब ऐसा रात में कर जाएंगे तो वो लोग भी क्या करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। कोई नहीं, चलो हो जाएगा थोड़ा। चलो, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं तो वैसे उधर गया हुआ था थोड़ा, हॉलीडेज पे था, लद्दाख वद्दाख गया हुआ था। अच्छा, अच्छा। वो बाइक वाइक से जाते हैं, तो उसमें काफी वो थी हेक्टिक। 10 दिन लगातार बाइक चलाना, दैट काइंड ऑफ थिंग। उधर टेम्परेचर तो डाउन होगा सर अभी। इस टाइम नहीं होता है, इस टाइम अराउंड 10-15 चल रहा है, 10, हाँ 10 चल रहा है, 10 बस। लेकिन हाँ, अभी एकदम डाउन हो जाएगा। सितंबर जैसे ही बढ़ेगा ना, अक्टूबर की तरफ जाएगा, हम्म। तो बर्फ चालू हो जाएगी। मतलब पूरा सितंबर के एंड में बर्फ चालू हो जाती है। हाँ। रोड ट्रिप कैसी रहती है सर उधर, ठीक है? लेकिन अभी सबसे अच्छा जाना टेम्परेचर होता है। हाँ हाँ, रोड बहुत ट्रिप। बढ़िया है। अरे, इतनी मिलिट्री है इंडिया की। इंडिया रोड, आई थिंक इंडिया बेस्ट रोड हुआ देयर। यहाँ तक कि हाँ, आज तक मुझे एक्सप्रेस वे इतने अच्छे नहीं मिले हैं जो वहां पे पहाड़ में इतने अच्छे रास्ते हैं। वो हाँ, इसलिए अभी तो अच्छे, मैं बताता गवर्नमेंट हूँ, वहाँ पे ना ज्यादा मिलिट्री फोकस बहुत कर है। रही है। मिलिट्री मिलिट्री वहां पे इंडियन मिलिट्री इतनी मूव करती है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, तो उनको हर टाइम मूव करना होता है। कभी एक बटालियन आ रही है, एक जा रही है, कभी उन्हें कुछ हथियार लेके जाने हैं, कभी कुछ लेके जाना है, कभी सप्लाई लेके जानी है, कभी पेट्रोल डीजल, ये सब चीजें। तो वो रोड सबसे अच्छा रखते हैं। वो अगर एक गड्ढा होता है, फौरन ठीक कर देंगे। हाँ, वो बीआरओ के अंडर में आता है ना हाँ, उधर। बीआरओ के अंडर है, सब कुछ बीआरओ के अंडर है। तो वो नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहते रियायत कि अगर जरा सा भी खराब हो फौरन ठीक करो, क्योंकि हम जब गा रहे थे हमें ही कितने मिले, हर टाइम मूव करते रहते हैं।
कभी इधर कभी उधर। कारगिल है, फिर चाइना का लद्दाख का बॉर्डर है पैंगोंग से। और भी बहुत सारे बॉर्डर हैं मिले हुए, मतलब चाइना और पाकिस्तान से। लेकिन वो इसी वजह से रोड बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। इस टाइम तो काफी अच्छा हो गया, अभी तो शायद आने वाले टाइम में तो वहाँ पे 4 लेन बन जाएगा, 2 लेन जाने के 2 लेन आने के। अभी तो सिंगल सिंगल चल रहा है, लेकिन बहुत प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा है काफी। इंडिया में ये है ना नितिन गडकरी, जो हमारा ये है, हाँ। वो अपना ट्रांसपोर्टेशन का मिनिस्टर, वो बहुत काम करवाता है। वो सिंपल कहता है कि पैसा दो मुझे और मैं तुम्हें रोड बना के दूंगा। काफी प्रोग्रेस भी है सर। है। काफी प्रोग्रेस भी है इनकी नहीं गवर्नमेंट नहीं, में। उसने तो मतलब इतना बना दिया है, वरना तो खिंचता रहता था। लेकिन उससे डर, वो है बंदा बहुत जबरदस्त, मतलब वो क्लियर बोलता है मुंह पे सब पे कि मुझे तो तुम पैसा दो, मैं रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया कर दूंगा। बहुत इस टाइम पे उसकी वजह से कितने एक्सप्रेसवे बन गए हैं, कितने रोड, पहाड़ों में रोड कितने अच्छे हो गए। अभी लेकिन यहाँ बहुत नुकसान हुआ है, हिमाचल हिमाचल। प्रदेश में और उत्तराखंड में, बारिश की वजह से जो हुआ है। वहां वो- पूरे रोड खत्म हो चुके हैं, वहां से विलेज रोड चल रहे हैं जो पहले से बने हुए थे। बाकी हाईवे सारे लैंडस्लाइड में चले गए, बारिश में चले गए। बहुत 1-2 साल पीछे हो गया वो, मतलब लग जाएगा अभी 2-3 साल मिनिमम सिर्फ रोड को रिस्टोर कराने में ही। उधर भी, इधर उत्तराखंड में भी हर साल ऐसा ही हाँ होता उत्तराखंड में भी सेम, है। लेकिन वहां पे बारिश नहीं होती ना, इधर लद्दाख रीजन में और जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा, तो वो ठीक है अभी। हम्म। इधर तो बहुत नुकसान हुआ है। इधर देखो, टूरिज्म भी बिल्कुल जीरो हो गया, लद्दाख भी खाली पड़ा हुआ था इसके बारिश की वजह से, डर गए लोग कि कह रहे हैं कि फंस गए तो फिर कैसे निकलेंगे, इस चक्कर में नहीं जा रहे हैं। तो आर्मी में कोई, तो ठीक है। अभी मेरे जीजा की पोस्टिंग वहीं है, इधर लद्दाख में ही। अरे बहुत एनवायरनमेंट बहुत हार्श है। अभी तो अच्छा है, लेकिन जैसी ठंड चालू होगी तो सूखी ठंड बहुत पड़ती है बहुत दिक्कत। ज्यादा। तो बिल्कुल वो तो ऑक्सीजन उसमें, भी कम है। हाँ वो ठीक है, मिलिट्री वाले तो चलो उनका उनका होता है अपना, क्या नाम है, विल बहुत स्ट्रांग होती है और उनका कोर भी स्ट्रांग होता है। नॉर्मल बंदा जाए तो उसके लिए दिक्कत है। मिलिट्री वाले तो एक उसमें उसका उसमें रहते हैं ना हालत अपना। खराब हो गई। हाँ वो तो कर लेंगे हैंडल, लेकिन हम जैसे नहीं कर सकता कोई। चलो तो मैं शेयर करता हूँ कि पिछली बार हमने ये इतना कंप्लीट करा था, तो अब हम लोड सारे हो गए थे अप्लाई। हम अब पीसी केबल्स प्रोफाइल बनाने वाले थे। तो केबल प्रोफाइल के लिए हमारे पास थी पहले से ड्राइंग, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे ये थी, सपोर्ट पे इतना डिस्टेंस ले लेंगे और मिड में ऐसे ले लेंगे। अब जैसे हमारे पास ये सिंपल प्रोफाइल गिवन है, जनरली ऐसा होता है ना कि प्रोफाइल कैसी होगी, पैराबोलिक होती है। मैं बना लेता हूँ, दिखा देता हूँ। प्रोफाइल जनरली जाएगी यहाँ से, अ, यहाँ से जारी होगी, या तो क्योंकि इतना थोड़ा वो स्टिच भी होता है। और इसका L/2 किधर गया, मे बी क्लियर, और ऐसे करके ये चली जाती है। तो ये प्रोफाइल होती है, तो यहाँ का एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, एक मिड का कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। इनिशियली अगर हम प्रिलिमिनरी डिजाइन कर रहे हो तो सारे कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और छोटा गडर है तो तब भी ठीक है, हर एक 2 मीटर पे या 1 मीटर पे कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं होती, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है अगर हम मिडास में कर रहे हैं। तो मिडास में इसको ना आना कमांड गिवन है, इसकी होती है यहाँ पे टेम्पलेट की कमांड। यहाँ स्ट्रक्चर में जाएंगे, यहाँ मेंशन होता है पीसीएससी ब्रिज टेंडेंट टेम्पलेट। तो ये इस टाइप से होता है। पहले मैं बीम सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेन ये है। ये है 4 गर्डर हैं, तो करीब 3 प्रोफाइल बनानी है, तो 4 × 3 12 अराउंड वी नीड टू क्रिएट इट। तो अब जैसे मुझे पहला इसमें प्रोफाइल लगानी है, तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, टेंडेंट टेम्पलेट पे। अब यहाँ लिखा हुआ रहा है प्रीफिक्स नेम क्या यूज करना है, स्ट्रैंड और असाइनिंग एलिमेंट तक है ही। तो यहाँ पे स्ट्रैंड यूज नहीं करूंगा, मैं यूज कर लूंगा प्रीफिक्स नेम G1।
G1 T1, और अब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, ऐसा बना हुआ आ जाता है, ये मेरा गर्डर है। क्लिक करूंगा ऐड। अब यहाँ पे ऐसे करके विंडो ओपन आएगी। तो अभी जैसे हम प्रोफाइल हमें चाहिए, वो चाहिए स्ट्रेट कर्व टेंडन, मतलब मिड में तो जो ऐसे चल रही है, अगर आप टॉप व्यू से देखो तो वो तो स्ट्रेट रहेगी, लेकिन साइड व्यू से कर्व हो जाती है। तो कर्व, अब इसमें कर्व की भी वो दिखा रहा है कौन सा कर्व लोगे, 1 2 और 4। सो वी जनरली यूज 4, सो एंड का डिफाइन कर सकते हैं और ये भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो है, ये तो मेरी सर मिड। हाँ मतलब, सर जैसे हम प्री टेंशन में स्टेट स्टेट हाँ प्री लगाते हैं और ये प्री तो टेंशन में तो स्ट्रेट लेते हैं, उसमें हम कर नहीं सकते ना कर आसानी से, वरना तो मैं ब्लिस्टर ब्लॉक्स या कुछ देना पड़ेगा बीच में। हम्म, वरना ये तो वो है ना, पोस्ट टेंशन है। प्री टेंशन में तो स्ट्रेट ही जाती है एवरीथिंग, या हार्प देते हैं, हार्प ऐसी होती है ये। स्टेट ये भी में ज्यादातर। ये भी बहुत कम ही यूज होती है, क्योंकि इसके लिए ना आपको एक एक्स्ट्रा ब्लॉक यूज करना पड़ता है। ब्लॉक कैसा होता है, बीच में कहीं पे ब्लॉक लगा के वहां से केबल को मोड़ देते हैं। तो जब प्री टेंशन के टाइम पे वो कभी कभार ब्लॉक की कैपेसिटी देखनी पड़ती है, टूटे नहीं है सब, बस। तो इसलिए अभी तो हम ये कर रहे हैं, तो ये है 1 मीटर स्पैन, 1 मीटर एंड 1 मीटर, ये बीच में अपने आप ही ले रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे 2 मीटर का टॉप था, तो 1 1 मीटर ये अपने आप ही डिवाइड कर दिया, बीच में रहेगी, लेकिन मुझे जो दूसरी डिफाइन करनी है वो ये है। अब इसमें क्या है, कर्व 4। अब यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस है पहले से ही, कि पता भी होते हैं या फिर निकाल भी सकते हो। यहाँ टॉप से कितना है ये, बट हमें इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, 350, और मेरी स्लैब है शायद 200 की, तो 350 प्लस 200, इट विल बी 550। तो हमें उसी के हिसाब से डिफाइन करना होता है। अब देखो यहाँ पे क्लियर लिख रहा है T1, तो ये कितना है, 0.55। अब ये एच कह रहा है हाफ, ऑटोमेटिकली इट विल बी हियर। नाउ बी फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि अब हम सबसे ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, तो हमें बॉटम से ये वाले का डिस्टेंस चाहिए होता है। 458। ये सर मिड वाला, हम्म। पॉइंट वो मिड 4। मिड गर्डर का सर आपने लिए। हाँ ये मिड का डिस्टेंस हो गया ना, बी देखो मेंशन है यहाँ पे, क्लियर है नहीं, ना। एंड गर्डर का नहीं सर, मिड गर्डर का आपने डिस्टेंस लिया है अभी। नहीं 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 नहीं, ये तो दोनों सेम ही है। हाँ, प्रोफाइल दोनों में सेम होती है, चाहे मिड का लो या एंड का लो। देखो मेंशन है क्रॉस सेक्शन है मिड एंड एंड, वो गर्डर हाँ। नहीं है, ये सिर्फ मेंशन है, ये एंड है ये मिड है। सबकी प्रोफाइल हमेशा सेम रहती है, हम चेंज नहीं करते मिड और एंड में, वरना ऐसा हो सकता है कि जब फ्यूचर कास्टिंग के बाद क्या करेगा, वो मिड वाला एंड में लगा दे या एंड वाला मिड में लगा दे। ये गलती भी कर देते हैं, ये इनिशियली काफी बार हो भी चुका है लोगों के साथ, तो इसलिए हम एक ही डिजाइन रखते हैं। अब वो पैसा जरा सा बचाने के चक्कर में कभी कभार गलती भी हो जाती है। तो ये एक ही है, मिड और एंड दोनों है, तो इसलिए हम उसमें नहीं जाते हैं। अब ये देखो अपने आप ही इसे यहाँ पे प्रोफाइल दिखाती है, देख रहे हैं। और इसको भी चेंज करना है, ये 0.55 क्लिक कर दो, ओके। टेंडेंट प्रॉपर्टी हमने असाइन नहीं करी है, तो हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेंडेंट प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन होती है, इस पे क्लिक कर सकते हैं, ऐड। अब यहाँ पे हमें पहले तो नेम्स सोचना पड़ेगा, तो हम यूज करने वाले थे 15 केबल 15 डाया की। तो ऐसे हम मेंशन करेंगे 15 के 15, यही हमारी इंपॉर्टेंट केबल होती है कि कितनी केबल यूज करनी है। यहीं से अगर हम चेंज करेंगे तो सब कुछ हमारा डिजाइन और एवरीथिंग कैन एबल टू चेंज। अगला क्वेश्चन होता है इंटरनल एक्सटर्नल। सो जनरली इंटरनल होती है, लेकिन पोस्ट टेंशन होती है, इंटरनल प्री टेंशन, पोस्ट टेंशन। now it will asking material I think we have not defined cable, we have already defined area. Now area, when you click here it will ask you which dia, so 15 dia, 15 numbers, okay. Now duct dia, for 15 dia 15 number we can use 0.1. Now it is asking relaxation coefficient, generally if you are using Indian one, so we can use IRC 112.
11 normal. Ultimate strength and yield strength always same. Coefficient of friction 0.3. Okay, okay, okay. Apply. No, it is already considered. Now, if I want to create anyone, I can create 13K, 15 also, or any other profile. 19K, 15, 19K, 9, 7K. उसके सिलेक्शन का सर क्राइटेरिया क्या रहेगा? वही नंबर ऑफ केबल्स जितनी निकल कर आती हैं, जो इनिशियली मैंने बताया हुआ था कि बस बेंडिंग मोमेंट से केबल निकाल लेते हैं। और अदरवाइज ये करते हैं कि कोई अगर पुराना तुम्हारे पास ड्राइंग गिवन है, तो जैसे 20 मीटर का ब्रिज है, पुराना गिवन, मतलब तुम, बहुत से लोग पे होता है कुछ ना कुछ, या नहीं भी है, या पुरानी ड्राइंग है तुम्हारे पास कोई भी, कि 20 मीटर की थी, अब मुझे 25 मीटर के लिए करना है, तो मैं एक केबल बढ़ा के वो लगा दूंगा। तो ये इतना ज्यादा ही रहता है, बाकी तो वही होता है। ये तो इनिशियली तो हमें अज्यूम करनी पड़ती है पीसीएससी में। पीसीएससी में कभी भी एक्यूरेट नहीं आता इनिशियली। इनिशियली वी नीड टू अज्यूम समथिंग, देन वी हैव टू चेक दैट हाउ मच स्ट्रेसेस वी आर गेटिंग। अगर हमारी स्ट्रेसेस लिमिट से ज्यादा आ रही है, तो भाई वो हमें बढ़ानी पड़ेंगी केबल, और कम आ रही है तो फिर मतलब स्ट्रेसेस ज्यादा आ रही है तो कम भी करनी पड़ती है। तो ये तो केवल हम चेंज करते ही हैं फाइनल डिजाइन में, लेकिन इनिशियली कुछ तो लेके चलना ही पड़ता है। ये वो होता है, मतलब एक तरीके से अजम्पशन ही होता है केबल से रिलेटेड, इसलिए। ओके, नाउ वन विल बी क्रिएटेड। नाउ आई वांट टू क्रिएट G1T2 एंड ये सेम रहेगा, ये सब भी सेम रहेगा, सिर्फ मेरा इसमें चेंज आता है ये 4। अब मैं दूसरी केबल लिखूंगा जो यहाँ से है। तो ये कितनी है, ये टॉप से 675 प्लस 200, तो 875। Where is my 875? 875. Copy this. And now HB will be in the from the midpoint. So this will be the second one. 288. This. Now you can see it is already, this is 15 to 15. Okay. Now I need to add third one. Thousand, 1200, and what is this? 118. What is coming around 1000? 1.2, 118, 1.2, 118, 1.2. This will be final one. Okay. Now when you click, just select this. Just give me one more in this. Just give me 1 second. Getting हेलो।
Sorry for that. You can join now. So, are you getting my voice, Kuldeep and? Yes, sir. Okay. Sorry. When you mention these three, just click OK. And your all three will be here. You can see this is your profile, and this will be created here. You can see here, and you can just change the name again. Just do not want again 1 1. Properties. Now there will be one good thing we can do. We will just copy these to other Gadar also. Tell you how to G1T3. This is G1T3. तो G1T1, G1T2, G1T3. आपको ऐसे करके नेमिंग करनी पड़ेगी. G1 मतलब गडर 1, T1 मतलब केबल 1 और टेंडन 1, टेंडन 2, टेंडन 3, गडर 1 की 3 टेंडन. अब हमने ये क्रिएट करी थी यहाँ से पीसीएससी में नहीं इसमें जाके पीसीएससी इसमें जाके टेंडन टेम्पलेट के थ्रू. बट अब हमें देखनी है एक्चुअली में गई गाऊंगी. आप एक जगह से और क्रिएट कर सकते. लोड में temperature pre-stress. Now here it will show you tendon property also from here, which we have created 15K 15, or tendon profile it is also mentioned. Now you will see this thing here, tendon pre-stress. It will come after the profile. Now, first of all, let me show you what you will do. We will just copy. Now you can see this kind of copy will be created. So before editing this, what you can just select the second girder. When we will select, we will create on this. Now it will become, first of all, we need to change G to T1. जितने भी गर्डर होंगे स्पान के अंदर सबके लिए अलग से प्रोफाइल बनानी पड़ेगी. हाँ, सबके लिए आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी, कोई भी सेम नहीं होगी. अब ये देखो इसने ये सिलेक्ट करा हुआ है, तो मैं इसको क्या करूंगा, क्लिक करके ये डिलीट करके इसको कर दूंगा. ये देखो 43 से 63 अपने आप आ गया. मैं इसको कॉपी करके रख लूंगा अपने पास ताकि मैं आगे यूज कर सकूं. और एक चीज और चेंज करनी होती है इसमें, ये होता है एंड ऑफ एलिमेंट पॉइंट. इसको इस पे क्लिक करना होता है. ये आ रहा है 43. नाउ इट विल बी क्रिएट this, so it save other times, like you do not require to create again and again. Delete this G2. हर एक केबल प्रोफाइल का हर बार वो अलग. हाँ हाँ, वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा ना सॉफ्टवेयर को कौन सी केबल किस में है. ये तो हमारे ऊपर है ना. और हम अगर किसी गटर में के काम करना चाहे, बढ़ाना चाहे, कुछ भी चेक करना चाहे, अलग अलग गटर में अलग अलग लोडिंग आएगी. तो इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट होता है. हर चीज इसलिए डिफाइन करनी होती है. तो ये हमारे दूसरे गटर की भी हो गई. अब हमें क्या करना है, तीसरे की क्रिएट कर लो. क्लिक ऑन दिस copy, move, select the, first of all open this, delete, ये हो गया. यहाँ क्लिक करके ये आ जाएगा 22 होगा. ये अपडेट द नेम G3 T1, अप्लाई. G3 नहीं किया मैंने. अब
अब ये बचा, इसको क्लिक कर लो, डबल नेम चेंज कर दो, G3 G3। तो थर्ड की भी हमारी क्रिएट हो गई। अब फोर्थ की बना लो, फोर्थ गर्डर। G4 T4। G4 G4 T2 1 1 apply and this is G4 1। ओके, क्लोज। तो अब हमारी सारी प्रोफाइल क्रिएट हो गई। ये देखो यहाँ पे दिख जाएंगी, अगर क्लिक करोगे डिस्प्ले डिस्प्ले, तो ये एक शो हो रही है। अगर तुम्हें सारी देखनी है, सारे को सिलेक्ट करो। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट गर्डर की डिफरेंट प्रोफाइल होगी। तो जितने गर्डर होंगे उतनी प्रोफाइल, उतनी ही केबल उसके हिसाब से आपको बनवानी पड़ेंगी। तो ये कभी कभार अगर बहुत बड़ा ब्रिज होता है या कुछ स्पेशल, जैसे बैलेंस कैंटिलीवर हो गया, बॉक्स गर्डर हो गया, तो उसमें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि बहुत प्रोफाइल बनती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए उन्हें हम स्पेशल ब्रिज भी कहते हैं, कि इतना ज्यादा टाइम लगने के बाद करना पड़ता है। बस। तो ये क्लियर हो गया ना, ये तो अब इसके बाद हमारी दूसरी चीज आती है कि हमें, अब हमने क्या करा है, हमने गर्डर को जो क्रिएट करा हुआ है वो एक साथ कंपोजिट प्रॉपर्टी में क्रिएट करा हुआ है। कैसे क्रिएट करा हुआ है देखो, प्रॉपर्टी के लिए मिड में, अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे, इसकी कंपोजिट प्रॉपर्टी है। अभी ये क्या शो कर रहा है, स्लैब और गर्डर जो है एक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि आप पहले गर्डर कास्ट करोगे, उसके बाद आप स्लैब कास्ट करोगे। तो अब इसको अलग करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन होता है, ये इस पे क्रिएट करते हैं ऐड। तो यहाँ पे ये शो करता है स्टेज बीम नेम पहला CP1। अब यहाँ पे पूछेगा एलिमेंट, ये तो हो जाता है मेरा मटेरियल एलिमेंट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ M40। I think I'm using same or not. I need to see one more thing. M40 I'm using for both M40। ये मेंशन, दोनों सेम है सर। हाँ मैं एक बार वही देखना चाह रहा हूँ कि या तो मैं चेंज कर दूँ, ये अगर सेम भी हो तो भी तो होना चाहिए। कोई नहीं, मिड बीम एलिमेंट मटेरियल M40, लेट मी सी इट। ओके, अभी तो हमने स्टेज भी डिफाइन नहीं करी है, पहले स्टेज करनी पड़ेगी। एज, हाँ स्टेज के बाद होगा ये। चलो वो मटेरियल तो कर देंगे, उससे पहले स्टेजेस समझ लेते हैं। तो स्टेजेस से पहले ग्रुप में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। स्लैब का एक ग्रुप है, एक हमें गर्डर का ग्रुप बनाना होगा। पहले सारी चीजें एक्टिवेट कर लो। अब इसमें काफी सारी चीजें आती हैं स्टेजेस में, पहले समझने के लिए, पहले क्या है स्टेजेस को पहले समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जैसे मैं कुछ बना के दिखा देता हूँ।
in 3D. What is this? Okay. बड़ा देखते हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास एक, पहले हम क्या करते हैं ज्यादातर कि सबसे पहले आपका वो कास्ट होएगा, सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन, ये आया, और फाउंडेशन आ गई। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम गर्डर को दिखा रहे हैं डायरेक्ट, तो हम सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन तो मॉडल किया नहीं है, तो उसको हम स्टेजेस में नहीं लेंगे। हम डायरेक्ट क्या अज्यूम करते हैं कि हमारी बेयरिंग कास्ट हो चुकी है, यहाँ पे बेयरिंग होगी ना, ये बेयरिंग और पेडिस्टल कास्ट हो चुके हैं। पहला स्टेप हमेशा ये होगा कि ये दोनों कास्ट हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब उनके ऊपर गर्डर आगे रखा गया है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि क्या गर्डर हमारा प्री, वहां से, जहां से, जैसा हमारा गर्डर ऐसा भी हो सकता है कि वो पहली स्टेजिंग कास्टिंग यार्ड से होकर आ रहा है, या फिर वो डायरेक्ट हमारा बेयरिंग के ऊपर रखने के बाद का प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पर टोटली डिपेंड करता है कि हमें कैसे प्री स्ट्रेसिंग को कंसीडर करना है। कि पहली स्टेज जो है हम डायरेक्ट जब वो क्योंकि इनिशियली क्या होगा, अगर ये यहाँ पे रखा जा रहा है तो लिफ्टिंग के टाइम पे सेल्फ वेट आएगा, तो सेल्फ वेट को रेजिस्ट करने के लिए हमें रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है ताकि वो रेजिस्ट कर सके हमारी ओनली बेंडिंग ड्यू टू इट सेल्फ वेट ऑफ गर्डर, क्योंकि अभी स्लैब कास्ट नहीं हुई है, गर्डर है। तो इनिशियली अगर आपके पास नहीं है कुछ भी, मतलब आप कास्टिंग यार्ड में प्री स्ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, आपके पास लेबर नहीं है, आप सारी प्री स्ट्रेसिंग साइट पे ही करने वाले हो और पियर कैप पे करने वाले हो, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट देना होता है सिर्फ लिफ्टिंग के लिए, उसको कहते हैं लिफ्टिंग का चेक होता है। लेकिन अगर हम लिफ्टिंग प्री फर्स्ट स्टेज ऑफ प्री स्ट्रेसिंग की बात करने वाले हैं, तो वो प्री स्ट्रेसिंग उसको गवर्न वो रेजिस्ट कर लेती है, तो वो प्री स्ट्रेसिंग ही काफी होती है, आपके लिफ्टिंग चेक को देने की जरूरत नहीं पड़ती है, या बस प्रूफ करा देना होता है कि लिफ्टिंग जो है हमारी प्री स्ट्रेसिंग से नलीफाई हो जाएगी, तो हमें प्री स्ट्रेसिंग हमारा सेल्फ वेट रेजिस्ट कर लेगी। इसलिए हमें एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिनिमम रीइंफोर्समेंट जो हमारा कोड बोलता है सिर्फ हम वो उतना दे देंगे, वो भी फेस बार बोलता है कि चारों तरफ फेस बार लगा लो, तो उससे काम हो जाएगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि पहले हमें ये डिसाइड करना था स्टेज, और स्टेज कैसे डिसाइड होती है, जनरली स्टेज जो डिसाइड होती है, आपको अपने क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी कि भाई क्या चाहते हैं वो, कि डायरेक्ट लिफ्ट करना चाहते हैं या फिर पहले प्री स्ट्रेस करना चाहते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी प्री स्ट्रेसिंग कास्टिंग यार्ड में हो जाती है और बस वो लिफ्ट से आके यहाँ पे रख दिया जाता है, जैसे कि आपने मेट्रो गर्डर्स में देखा होगा, मेट्रो मेट्रो ब्रिजेस जो भी होते हैं मेट्रो के गर्डर, वो सारे प्री स्ट्रेस कास्टिंग यार्ड में होते हैं, बस वो उठा के लिफ्ट करके फाइनल स्टेज में यहाँ पे अपने लोकेशन पे रख दिया जाते हैं, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि कास्टिंग यार्ड में उनके पास कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, स्किल लेबर अच्छा काम कर पाती है, प्री स्ट्रेसिंग ज्यादा अच्छी हो पाती है, तो वो इसे भी प्रेफर करते हैं। और सम, और तीसरा केस एक ये होता है कि आप एक स्टेज जो होते हैं कास्टिंग यार्ड में कर लेते हो, बाकी दो स्टेजेस क्या करोगे आप यहाँ पे कर लोगे, मतलब दो केबल बाद में जब ये ब्रिज के ऊपर अपनी बियरिंग के ऊपर रेस्ट कर जाएगा तब आप कर लोगे। तो जनरली ये केस भी बहुत कॉमन है कि आप एक स्टेज पहले कर लो, इससे क्या होता है हमारा रीइंफोर्समेंट भी बच जाता है और हमारा ब्रिज में एक स्ट्रेंथ भी आ जाती है इनिशियली उसको लिफ्ट कराने के लिए और स्लैब कास्टिंग के लिए। तो ये बेस्ट होता है कि अब हमें इसको, जैसे हम पहली स्टेज में हम लिखूं कि इन फर्स्ट स्टेज व्हाट विल गोइंग टू हैपन, फर्स्ट स्टेज में पहले बियरिंग कास्ट हो रही है, उसके बाद मेरा गर्डर पे कास्ट होके प्री स्ट्रेसिंग हो रही है, वो कास्टिंग यार्ड में हो रही है। तो वो कितने दिन में हो रही है, जैसे वो 14 दिन में हो रही है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, लिखने का कुछ है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे फर्स्ट डे तो हमारी बेयरिंग कास्ट हो गई, फर्स्ट डे और फर्स्ट स्टेज यू कैन मेंशन बेयरिंग कास्ट हो गई, बेयरिंग कास्ट हो गई, लेकिन उसको कितने दिन हो गए, 30 दिन हो गए या 20 दिन हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो फिक्स ही है। तो फर्स्ट डे बेयरिंग कास्ट, फर्स्ट स्टेज, और इसी स्टेज में हम क्या मान रहे हैं कि इसी स्टेज में मेरा गर्डर कास्ट हो रहा है
कास्टिंग यार्ड में, क्योंकि ये तो पहले ही कास्ट है तो कास्टिंग यार्ड में हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कास्टिंग यार्ड में 14 दिन उसको कास्ट को हो जा रहे हैं, सात मतलब इसमें हमें डिफाइन करना होता है कितने दिन उसको कास्ट हो गए, मतलब क्योंकि कंक्रीट को हार्ड भी कराना होता है। तो 14 दिन कास्ट होने के बाद हमने पहली केबल प्री स्ट्रेस कर दी, तो उसमें 14 दिन की स्ट्रेंथ मौजूद है, और पहली केबल प्री स्ट्रेस कर दी तो उसमें कुछ हमारी स्ट्रेसेस आ जाएंगी। अब दूसरी स्टेज में क्या करेंगे, सेकंड स्टेज, इस गर्डर को उठा के यहाँ पे रख दिया अपने बेरिंग के ऊपर। सेकंड स्टेज, पुट इट ऑन द बेरिंग, या पहले ही इसको हटा दो, दूसरी में करेंगे एक्टिवेट। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ गर्डर कास्ट हुआ है, पुट इट ऑन योर बेरिंग। मैं दे दूंगा ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर, मेरे पास है, बस अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम इस पे कास्ट कर देंगे। इसका मतलब सेकंड स्टेज में हमने क्या करा, गर्डर को उठा के इस पे रख दिया, और इस पे अपना जो स्लैब, अब हमारे पास डिपेंड करेगा कि हम सेकंड स्टेज में जब हमने गर्डर को यहाँ रखा, क्या आप प्री स्ट्रेसिंग करना चाहोगे या स्लैब कास्ट करना चाहोगे, ये होता है इंपॉर्टेंट है। तो जनरली क्या करते हैं, प्री स्ट्रेसिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में तो लोड बढ़ना ही है, तो सेकंड प्री स्ट्रेसिंग कर लेंगे। ये कब करेंगे, जब ये इसके मेरे कितने दिन कंप्लीट हो जाएंगे, ये तो 14 हुए थे अभी, तो इसने हमने प्री स्ट्रेसिंग करा दी, तो अब हम इसको करेंगे 28 डेज के बाद। ये होगी अपनी 14 + 14, 28 डेज पे। अब 28 डेज पे क्या होता है, मेरे गटर के पास फुल स्ट्रेंथ होगी, तो मैं 2 और 3 के टेंडन डायरेक्टली वो कर दूंगा प्री स्ट्रेस। और थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में मैं इसके ऊपर स्लैब कास्ट करूंगा। स्लैब कास्ट होगी और क्रॉस गर्डर कास्ट होंगे, और SIDL लाइक क्रैश बैरियर कास्ट होंगे। स्लैब विथ क्रॉस गर्डर और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ये तो थर्ड स्टेज में भी स्लैब का क्या होगा, ग्रीन कंक्रीट में होगी वो। तो फोर्थ स्टेज में ये हार्ड हो जाएगी, और फिफ्थ स्टेज में मैं अपना लाइव लोड लगाऊंगा। ऐसे करके मुझे स्टेजेस डिफाइन करनी होती है। तो ये थोड़ा याद रखना होता है कि मतलब याद क्या रखना होता है, स्टेजेस आपकी टोटल कंस्ट्रक्शन मेथोलॉजी पे डिपेंड करती है। वट एवर यू आर गोइंग टू डू, वी नीड टू मेंशन इट क्लियरली इन आवर सॉफ्टवेयर। वट एवर वी विल इनपुट, सॉफ्टवेयर विल गिव द आउटपुट अकॉर्डिंग टू दैट। सो ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स थोड़ी यहाँ हो जाती है कभी कभार, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन भी होता है। जैसे ये जो टैब है, ये है मेरा कंपोजिट सेक्शन के लिए, ये बाद में यूज करूंगा। ये है मेरा टैब कंस्ट्रक्शन स्टेजेस के लिए, यहाँ से भी हो सकता है, ये यहाँ क्लिक करके डिफाइन CS में भी क्लिक करके मैं ले सकता हूँ। और ये कंपोजिट वाला जो मैंने अभी दिखाया था, ये वाला है। और एक मिनट, तो अब हमें क्या करना है, ये पहले ये स्टेजेस के लिए कुछ चीजें भी हमें चाहिए होती है, कुछ ग्रुप बनाने पड़ते हैं। अभी हमने जैसे बाउंड्री ग्रुप कुछ नहीं बनाया था, यहाँ पे न्यू क्रिएट करके अब यहाँ पे दो ग्रुप, बाउंड्री ग्रुप बनेंगे। एक बनता है टेम्पररी, एक बनेगा मेरा परमानेंट। लोड ग्रुप बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मेरा एक बनेगा सल्फेट का, SF। अभी यहाँ पे मैं बनाऊंगा, एक बनेगा मेरा ग्रीन कंक्रीट सल्फेट, उसके बाद आएगा ग्रीन कंक्रीट,
इसके बाद SIDL और प्री प्री स्ट्रेस 1 और प्री स्ट्रेस 2 में बी रिक्वायर्ड, लेट्स सी क्रिएटेड। अब यहाँ पे टेंडेंट ग्रुप भी बनाने होते हैं कि कौन सी टेंडेंट में रखना है। तो जैसे अब ग्रुप के टेंडेंट कैसी है मेरी, एक T1 है, T2 है, सिर्फ इसमें T1 T2 बनाने होंगे, सारे गर्डर में साइमल्टेनियसली करेंगे। और T3, यहाँ पे एक गर्डर का ग्रुप चाहिए होगा जिसमें सिर्फ गर्डर आएंगे। तो इसमें सिर्फ सारे गर्डर उठा के डाल सकते हैं आप। ये अब हमने स्लैब का ग्रुप पहले ही बना रखा था, ये हमारा ट्रांसफर था, ये हमारा गर्डर का हो गया ग्रुप। अब इसमें एक चीज और आएगी, वो आता है हमारा बेयरिंग का ग्रुप, जो मेरी बॉटम नोट्स है। तो इसको मैं इसमें डाल दूंगा। और जो गर्डर का बनाया है ग्रुप, मुझे ये भी डमी मेंबर भी कहीं पे डालना पड़ेगा। तो डमी मेंबर को किसमें डालूं? मैं एक काम करता हूँ, डमी को इसमें डाल देता हूँ। गर्डर वाले ग्रुप को यहीं रख देता हूँ, रुको। ये नहीं है डमी, ये है डमी। डमी स्लैब के साथ भी डाल सकते हो ना, स्लैब के साथ, चलो गर्डर में डालना। तो एक ये स्लैब का है ग्रुप, एक गर्डर का है ग्रुप, एक बियरिंग का है ग्रुप, ठीक है। अब हाँ, अब क्या होगा, अब हम आएंगे इसमें। पहले तो एक बाउंड्री ग्रुप, इन ग्रुप का साइन भी करना होता है क्योंकि यहाँ साइन नहीं हुए होंगे। जब आप सपोर्ट में जाएंगे यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं, ये जो है, अभी मैंने टेम्परेरी भी नहीं बनाया, तो पहले इससे पहले इसी को असाइन कर लेते हैं। टेबल, वेर इज टेबल, यहाँ क्लिक करके टेबल, you will see the group. So this will be my permanent. Just select one, copy. Group are very important for the define of construction is permanent. Again come, show this table. This will also be permanent. Table. परमानेंट। तो ये आपके 3 ग्रुप हो गए, ये अपने परमानेंट में चले गए। यहाँ पे जाके देखोगे तो ये अपने आप यहाँ पे शो भी हो जाता है। मिडास में जाके जब मैं क्लिक करूंगा परमानेंट को, तो ये हाईलाइट होने लगेंगे। अभी टेम्पररी का भी बनाना है, वो बताता हूँ। सेल्फ वेट को सेल्फ वेट में डालना है उससे पहले। हाँ, वर्क्स में जाके अब यहाँ पे जो मैंने लोड केस बनाए थे, लोड कहाँ पे जाना होगा, स्टैटिक लोड केस में, यहाँ पे यूजिंग स्टैटिक लोड केसेस। अब ये मैंने डिफाइन करा हुआ था यूजर डिफाइन लोड में, तो मैंने बताया था ये डिफाइन होंगे नहीं इसमें, इसको डिफाइन क्या करना पड़ेगा मुझे, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में डिफाइन करना पड़ेगा, तभी मैं इसे अपने कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में ला पाऊंगा, वरना ये आएंगे नहीं। तो ये है मेरा कंस्ट्रक्शन स्टेज मॉडिफाइड। क्योंकि मैं उस टाइम सिर्फ आपको वो दिखा रहा था अपनी इसकी कैलकुलेशन, अब ये डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में आएंगे। प्री स्ट्रेस भी कंस्ट्रक्शन स्टेज में जाता है। और वेट कंक्रीट भी कंस्ट्रक्शन स्टेज में पहले ही डिफाइन था, तो इशू है नहीं। आप इसको क्लोज कर दीजिए।
अब ग्रुप में आओ तो मैंने क्या करा है। हाँ, अब इंडिविजुअली भी लोड को डालना पड़ेगा, जैसे सेल्फ वेट जो है प्रॉपर्टी, यहाँ एस एफ में जो क्या? है ये दिया हुआ है डिफॉल्ट एस एफ। तो एस एफ modified it. Now come back to again here. Now this is scratch barrier. So we need to see the tables. Scratch barrier is here, and it is showing default, so it will go into SIDL. Copy this. Just see it if it is a scratch barrier. Scratch barrier. SIDL. इससे ऊपर जो था मेरा शो हो रहा है वेट कंक्रीट का। वेट कंक्रीट. Change this into green concrete. I need to see where up to where it is going. It is coming around here. ये भी वेट कंक्रीट है, तो इसको भी ग्रीन कंक्रीट में। एक लोड आ रहा है, वो आएगा मेरा wind. What is happening? Something dialog. Loop case. ब्रेकिंग। एक मेरा क्या है, वेयरिंग कोर्स। हाँ, वेयरिंग कोर्स भी था। ओके, मैंने पहले ही डाल दिया वो वेयरिंग कोर्स। दिस इज द वेयरिंग कोर्स। दिस इज हियर। गो अप। वेयरिंग कोर्स में किस में जाएगा? SIDL में। SIDL कॉपी। वेट कंक्रीट वेयरिंग कोर्स। विंड। विंड। ओके। क्रैश बैरियर is already put. ये रहा क्रैश बैरियर। It is already in SIDL. Come back again, close this. So now you can see we have defined many things. Just one moment. Just one moment. Okay.
अब हमें क्या करना होगा, अब हम जाएंगे अपने यहाँ पे, यहाँ क्लिक करेंगे ऐड, यहाँ देंगे स्टेज नेम स्टेज 1। अब हमें डिसाइड करना होगा कि हमारी गर्डर की एज कितनी हो रही है, कि वो 14 दिन का हो जा रहा है, 14 डेज। वन मोर थिंग इज रिक्वायर्ड बट लेट मी टेल यू, 14 दिन मतलब 14 दिन उसको हो चुके हैं कास्ट हुए हुए। यहाँ पे जो लिखोगे एक्टिवेशन का मतलब है कि 14 दिन के बाद वो एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ आती है ड्यूरेशन, और वो स्टेज कब तक चलेगी, 14 दिन तक चलेगी, मतलब 28 दिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये करना होता है। अब फिर यहाँ पे एलिमेंट होते हैं, स्लैब गर्डर को सिलेक्ट करके ऐड कराना होता है, तो ये 14 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। बाउंड्री अभी टेम्पररी बाउंड्री एक्टिवेट करनी होती है, मैंने डिफाइन नहीं करी है, मैं अभी करूंगा। और लोड जो होता है क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ सेल्फ वेट आएगा ऐड। और मैं प्रीस्ट्रेस 1 भी करूंगा, वो भी ऐड करूंगा, अभी डिफाइन कर देता हूँ ऐड। ओके अगर क्लिक कर देंगे तो ये स्टेज 1 क्रिएट हो जाता है। अभी प्रीस्ट्रेस फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और अप्लाई करेंगे मैं बताता हूँ। उसके लिए पहले आप गए लोड कंस्ट्रक्शन स्टेज, this has been defined CS, not this temperature pre-stress, tendon provide tendon pre-stress। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन से उसमें जाना है, तो लोड ग्रुप जो है मेरा जैसे pre-stress 1 है, इसमें मैं कौन कौन सी एक्टिवेट कर रहा हूँ, सिर्फ G1 T1 G2 T1 G3 T1, तो G1 T1 G2 T1 G3 T1 एंड G4 T1। तो सिर्फ 4 स्ट्रेस होंगी ये। अब मैं करना चाहता हूँ स्ट्रेस से बिगिन और एंड पे मुझे फोर्स चाहिए, तो अगर आगे किलो न्यूटन में आया तो यूनिट चेंज कर ले, तो न्यूटन पर एमएम में कर सकते हैं इनिशियली, ताकि थोड़ा आसानी है। अब हमें, मैं कैलकुलेटर ऑन करके दिखा भी देता हूँ कि कैसे आएगा। अब हमारी यूटीएस कितनी होती है, 1856। ओके, ये हम मेरी है यूटीएस, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.75, क्योंकि हम 75% ही यूज करते हैं। ये आ जाती है मेरी 1392। इतनी स्ट्रेस मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, कि 70, कभी कभार 70% भी यूज करते हैं कभी कभार, बट जनरली यूटीएस का हम 75% यूज करते हैं, 25% नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1392। अब ये पूछ रहा है बिगिन और एंड, तो मैं दोनों साइड से करूंगा। कॉपी दिस, कॉपी दिस। इट इज आस्किंग ग्राउंडिंग आफ्टर स्टेज 1 आई डू नॉट नीड टू बी देयर, जस्ट हाँ वन मोर थिंग यहाँ पे लोड केस नेम भी तो आएगा, प्रीस्ट्रेसिंग एंड फर्स्ट जैकिंग बोथ एड। इफ आई गो हियर, where is this, my construction static load tendon pieces display, so you can see 1392 प्रीस्ट्रेसिंग। और जब मुझे, वेट मोमेंट, this will be here 2, this will be G2 T3 both and 1392 प्रीस्ट्रेसिंग प्रीस्ट्रेस। तो ये मेरी दूसरे ग्रुप में चली गई। तो इस तरीके से ये दोनों ग्रुप में डिवाइड करनी होती है और क्रिएट करना पड़ता है। अब ये क्रिएट हो गए। हाँ, एक चीज और क्या बची थी मेरी, टेम्पररी टेम्पररी बाउंड्री। टेम्पररी बाउंड्री उसे कहते हैं जब मेरा गर्डर कास्टिंग यार्ड से आके टेम्पररी बेयरिंग पे रखा जा रहा हो, या टेम्पररी किसी सपोर्ट पे रखा जा रहा हो, या कास्टिंग गर्डर में
कास्टिंग यार्ड में ही है वो, या वहां पे भी किसी टेम्पररी सपोर्ट पे, परमानेंट सपोर्ट पे नहीं आया है कि परमानेंट बेयरिंग क्या होती है, वो तो फिक्स हो जाएगा। तो हमें इनिशियली कुछ टेम्पररी बेयरिंग देनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस हम अपने नॉर्मल सपोर्ट दे देते हैं। स्ट्रक्चर में जाके हम जाएंगे बाउंड्री में, पहले सिलेक्ट कर लेंगे इसको, दिस, इसको अनडिस्प्ले करा दो, और जो मैं क्या देख रहा हूँ, ये प्री स्ट्रेसिंग पैनल अनडिस्प्ले करा दो। अब टेम्परेरी सपोर्ट कहाँ कहाँ देने, यहाँ या तो वैसे उसी हिसाब से दे देंगे अपने जो यहाँ पे आके डिफाइन सपोर्ट। तो ये जैसे मैंने पिन बनाया था, इन दोनों को पिन बना देते हैं। और फ्री कौन से थे, ये दोनों बिल्कुल फ्री थे। और ये, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्री थे ये तो, जेड था, वाई, और ये ट्रांसवर्स में थे, डी जेड। अब ये वैसे मैं यहाँ पे डिफॉल्ट मुझे चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन अगर हमने नहीं कराया तो हम वापस जाके यहाँ से चेंज कर देंगे। डिस्प्ले टेबल्स, क्योंकि बाकी पहले ही है, इस पे क्लिक करके हम कर देंगे टेम्पररी, कॉपी दिस। अब वापस यहाँ आ जाएंगे। अब वापस स्टेजेस में जाके क्लिक, तो एलिमेंट जो है मेरे गर्डर 14 दिन बाद एक्टिवेट हो गए, और 14 दिन तक चलेंगे तो टोटल 28 डेज हो जाएंगे। बाउंड्री में परमानेंट नहीं चाहिए, टेम्पररी को डिफॉर्म ले लेंगे। लोड में सल्फेट आ गया, प्रीस्ट्रेस आ गया, पहले दिन ही दोनों अप्लाई हो गए। तो ये तो मेरी फर्स्ट स्टेज थी। अब एट सेकंड स्टेज, स्टेज 2 में मैं क्या करूंगा, क्योंकि गर्डर क्या हो गए, वो 14 दिन पे एक्टिवेटेड थे, 14 दिन उनको रख दिया गया है, तो वो अपने, उनको पूरा टाइम मिल चुका है। अपने, आप कह सकते हो कि एक तरीके से 28 डेज हो गए उन्हें कास्ट हुए हुए। लेकिन जो 14, अब हमें दूसरा क्या करना है कि जब वो एक्टिवेट हो ही गए हैं तो हमें और कोई एलिमेंट तो चाहिए नहीं अभी। तो सिंपल ये स्टेज क्या होगी, 14 दिन तो चलेगी, लेकिन सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे, वो है प्रीस्ट्रेस 2। तो सेकंड प्रीस्ट्रेस कर रहे हैं, तो ये आपकी वो हो जाएगी। अब 28 दिखा रहा है, लेकिन 14 दिन पहले ही हो गए थे उसमें। अब आती है हमारी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या करेंगे हम, स्लैब कास्ट, स्लैब जो होगी हमारी, यहाँ पे चीजें चेंज होंगी थोड़ी सी। एलिमेंट कौन सा एक्टिवेट करेंगे अब हम, स्लैब। और ये भी हम एक्टिवेट, ये हम एक्टिवेट 14 डेज पे कर सकते हैं, क्योंकि ये 14 डेज तक हमारी इट विल बी वेट, और ड्यूरेशन ऑल्सो 14 डेज। और इसको अगर 14 डेज पे ना भी करना हो तो 0 पे करके ड्यूरेशन 14 रख सकते हैं। हाँ, इसको 0 पे कर लीजिए, और इसकी ड्यूरेशन कितनी चलेगी, 14 डेज, क्योंकि 14 दिन के बाद ये पूरी परमानेंट हार्ड हो जाएगी, लेकिन कुछ इनिशियल डेज 1-2 दिन के लिए तो वेट रहती है। तो इसमें ये रखेगा। और लोड कौन सा आ जाएगा इसमें, ग्रीन कंक्रीट का। बाउंड्री अभी सेम ही रखेंगे। अब तीसरे में क्या करते हैं, स्टेज नेम वाज नॉट मेंशन हियर। स्टेज 4 में क्या करेंगे, अब स्टेज 4 में क्या करते हैं हम, ये 14 डेज चलेगी ये भी। अब स्टेज 4 में हमें रिवर्स प्रोसेस करना होता है। क्या होता करना होता है कि जो मेरा लोड है ग्रीन कंक्रीट का, उसको हटाना होगा, क्योंकि वो हार्ड हो जाएगा। और एलिमेंट तो रहेंगे रहेंगे, उसको तो रहने देते हैं।
बाकी कुछ नहीं करना है। ओके। अब जो फिफ्थ स्टेज आएगी उसमें मेरी सब एक्टिवेट हो जाएगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे जो बेयरिंग ग्रुप है वो एक्टिवेट हो जाएगा 0 डे पे। बाउंड्री की परमानेंट आ जाएगी और टेम्पररी को हम ऑफ कर देंगे। और लोडिंग में क्या क्या ऐड हो जाएगा, SIDL आ जाएगा। और लाइव लोड तो इसके बाद अपने आप आना ही है। ग्रीन कंक्रीट। और ये ड्यूरेशन इसकी कितनी होती है, जैसे आप 375 ले लो 100 ईयर के लिए, 3750। पैरामीटर एरर। ओके। तो स्टेज 5 हो गई। अब क्लोज करके फिर अब हमें इसमें जाना पड़ेगा, तब प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। उससे पहले मैं एक बार ये इन सब में ये डिफाइन करना पड़ेगा, मटेरियल वाज नॉट डिफाइन हियर, डू नॉट रिमेम्बर इट, बट जनरली IRC ओके। हाँ, एक चीज और बची है, 1 मिनट। ये तो हमने ज्यादातर कर दिया कंप्लीट, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद मैं मिस कर गया हूँ, मैं फिर बता दूंगा। टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हमने डिफाइन नहीं की है। वही तो हमारे क्रीप और श्रिंकेज को कैलकुलेट करेगी कि कितने टाइम बाद कितना क्रीप जनरेट हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन स्टेजेस को एक्यूरेटली डिफाइन करेगी। तो वो डिफाइन कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। पहले इनको चेंज कर देते हैं। इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। IRC 40। वो इसका हाँ, मैं क्या बता रहा था, अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो वो यहाँ होती है, जैसे आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ सबसे पहले वैसे डिफाइन यही करते हैं, जैसे क्रीप श्रिंकेज कंपोजिशन। तो क्लिक ऑन द क्रीप श्रिंकेज, क्लिक ऐड, या मेंशन कर दीजिए C&S। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ही यूज कर रहे हैं स्लैब और गर्डर के लिए, तो एक ही क्रीप और श्रिंकेज, और एक ही हमारा वो काफी होगा कंपोजिट स्ट्रेंथ। अदरवाइज मैं अगर डिफरेंट मटेरियल यूज करता कि स्लैब के लिए अलग और अपने गर्डर के लिए अलग, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट डिफाइन करने पड़ते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। इसी के थ्रू आपको अपनी ये टाइम डिपेंडेंट लॉसेस मिलेंगे, और टाइम डिपेंडेंट चेकिंग भी इसी के थ्रू मिलेगी कि कितने दिन बाद कितनी स्ट्रेस में फर्क आ रहा है और चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे कोड चेंज कर दो पहले। और स्ट्रेंथ कितनी आ रही है हमारी, 40। नोशनल साइज अब 20 mm।
नॉर्मल कंक्रीट, ओके, क्लोज दिस, कंपोजिट स्ट्रेंथ, नाउ यहाँ पे M40 code will be Indian. This will ask you this, so this will be 50, 40 plus 10. This will be not rapid. Redraw graph. अब ये दो प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, क्रीप श्रिंकेज हमें पता है, कंपोजिशन, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता कि ये दोनों एक साथ भी है। तो क्लिक दिस, क्लिक मटेरियल लिंक, M40, M40 के साथ CS एंड, तो ये क्रिएट हो गया आपका। अब वापस यहाँ आके तो हमारी कंपोजिट प्रॉपर्टी भी क्रिएट हो गई, ये भी हो गया, हमने कंस्ट्रक्शन शेयर। लेकिन अब हमें क्या करना है, कंपोजिट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट, जो मैं अभी करने वाला था कि स्लैब पहले बाद में कास्ट होगी और गर्डर पहले कास्ट होगा, तो वो जो होगा वो यहाँ से पता चलता है हमें। क्लिक हियर, क्लिक दिस, मिड बीम नॉर्मल, चेंज दिस टू इनटू मटेरियल, एक्टिवेट स्टेज, फोर्थ स्टेज में जाके एक्टिवेट हो रहा है ना ये। एज दोनों की 14 रख लो, 14, 14, cannot calculate stiffness, what is happening, okay, material, hand beam normal, this will be fine, material 40, active stage 4, active stage 1, now the third one, material, we are just separating out our girder and slab, so it will be activated according to the stages. This is also important step to consider it. Now I will check again if it's have been defined correctly or not. Stage 4, active stage 1, stage 1, but age is 14, 14. Now I will show you what I am trying to tell you. अगर हम पहली स्टेज में होते हैं तो आप ओके, व्हाट जस्ट हैपनिंग, स्टेज 1 में तो साइड वाले को आ गए, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। बेस में जाएंगे, गड़बड़ ये हो गई, गर्डर, अब स्टेज 1 में देखो, अब ये गर्डर दिख रहे हैं, अब इसका 3D व्यू देखो, सिर्फ गर्डर है, स्लैब नहीं दिख रही। स्टेज 2 में भी स्लैब नहीं है, PCSC हो रही है। स्टेज 3 में स्लैब कास्ट हुई, वो भी कौन सी स्लैब है ये, इट इज ए यू कैन से दैट ग्रीन कंक्रीट। देन 4 में मेरा ये हार्ड हो गया, अभी तक इसमें अच्छा क्रॉस गर्डर इंक्लूड नहीं किए। 5 में ये मेरी बेरिंग वेरिंग और परमानेंट आ गए। तो उससे पहले की स्लैब
हाँ यस, स्टेज फोर्थ में मुझे देखना है। अगर आप इसको अनहाइड करोगे तो ये देखो, ये मेरी गर्डर के साथ स्लैब मेरी। अब मुझे क्या क्या देखना है, दो तीन चीजें जो मिस हो रही हैं। जैसे क्या क्या मिस हो रहा है, पहले जाना है आपको बेस स्टेज में। अब स्लैब में ये तो है, लेकिन ये शायद यहाँ पे क्रॉस गर्डर मिस हो रहा है। एक बार मैं इसके थ्रू कर लेता हूँ, कहाँ गया मेरे सपोर्ट रिजिड सेक्शन, मिड एंड दिस एंड ग्रुप। I don't know, maybe it is activated. Okay, need to see it like this. हाँ, diaphragm is there. Okay, fine. अब ये एक्टिवेट हो जाएगा डायफ्राम के साथ, मैं इसे भी एक्टिवेट करा देता हूँ। और यहाँ पे जो ये है बेरिंग प्लस ग्रुप, this will come in, select bearing. Now bearing is showing in this group, but it should not be here. Bearing should be this thing, this and this thing. So this will be my bearing group. This is my slab group. This is my girder group. Now we will go again. In stage 1, only girder will be activated with 1 PSC. If you look at here, the tendon property 1 will be there and load will be only pre-stressing 1. So when you go into the stage 2, you can see the other pre-stressing load will be there, will be applied. Then if you go, let me see it is showing or not. Yes, it has been shown. And if you show in the stage 1, only 1 have been shown. Then in the stage 3, this wet concrete load is coming. You can see here it is open, wet concrete. Then in the stage 4, my wet concrete have been gone. My girder become hardened. And if I remove the slab and display, okay. So my girder with the slab have been casted in stage 4. In stage 5, everything is there, and this will come after all these stages. Now we will just try to run and see.
तो हमारा एनालिसिस हो गया। अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ एरर आएंगे, ये जो है इटरेशन एरर, डिस्प्लेसमेंट एरर, ये सब कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में आते हैं, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अब एक बार हम रिजल्ट भी देखते हैं थोड़ा सा कि फोर्सेस बीम डायग्राम। यहाँ अगर देखोगे तो कुछ भी शो नहीं होगा, सिर्फ ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन है। स्टेज 1 में जाना पड़ेगा, डेड लोड के लिए देखना पड़ेगा, क्लिक अप्लाई, तब जाके यहाँ मिलेगा। और इसी में ही आपको टेंडन का देखना पड़ेगा प्राइमरी, तो ये टेंडन का होगा। टेंडन सेकेंडरी कुछ आएगा नहीं। और समेशन देखेंगे तो ये इस टाइप से आ रहा है। और पोस्ट सीएस में जाके अगर हम समेशन, नहीं, हमें देखना होगा स्टेज 5 में समेशन में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा एकदम कंप्रेशन में है, सब कुछ ऊपर है, टेंशन, हाँ कंप्रेशन में है। तो ये तो अभी हम वो देख रहे हैं, लेकिन हमें देखनी होती है स्ट्रेसेस, जैसे बीम स्ट्रेस डायग्राम। इसमें हम देखते हैं कंबाइन मैक्सिमम वैल्यू, टॉप या बॉटम, जैसे बॉटम का। तो इससे तो हमें लेना देना इतना ज़्यादा है नहीं। टू सी दी हमारे काम का सिर्फ ओके सेक्शन स्टेज में this is only you need to see the stresses। अब ये फिर वहां ले जाता है कंस्ट्रक्शन 5। let me open this। not showing anything, something is not okay। combine stage 5, maybe something is happening wrong here in stage 4। need to check in stage 1। why it is not showing the stresses? Okay, part 1, you we need to see the part 1 part। I'm looking at the part 1, then so you can see this stresses also, just part 1 and part 2 when we have differentiated the our girder and the slab। so part 1 for the bottom and part 2 for the top, like slab। the slab is in tension and the bottom is the compression। so we will design it in the next lecture, but this is the whole procedure we need to follow anywhere, even if we are doing manually, even if we are doing you can say by Midas, and if you are doing even with the Excel or any other software। so this is the construction stage process, then this is how you will see the result। we need to just create the load combination and apply the design parameter, then it will be done maybe in lecture design। now if anyone has any doubt to this point, hello, सर because this is देखें। pretty much हाँ very hectic। I have explained very quickly little bit। यस। Yes, Ravi। What you are saying? ओ सर रिवाइज करेंगे उसके सर, कल अगर कुछ डाउट हो तो। हाँ, मैं एक काम करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में एक बार और रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा स्टूडेंट भी कम है। लेकिन प्रोसेस थोड़ा ये वो रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो शायद एक दो बार लेक्चर दोबारा देखने से भी थोड़ा समझ आएगा। यस। ओके, तो ओके। क्लोजिंग इट, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय और गुड नाइट। गुड नाइट।